ईमेल बनाने के बाद आज के क्लास में हम आपको वर्डप्रेस का इंटरफेस समझाएंगे, ना ही कि होस्टिंगर का इंटरफेस। होस्टिंगर के इंटरफेस को आप समझ चुके थे, लॉगिन के पहले भी, लॉगिन के बाद भी। होस्टिंगर के इंटरफेस से क्या होता है, आप जो वेब होस्टिंग, जो डोमेन परचेज किए हुए हैं और ये सब दिखता था। साथ ही साथ वेबसाइट कैसे आप मतलब वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे ये आप समझे, ईमेल कैसे बनाए ये समझे। यानी डोमेन और होस्टिंग का जितना सारा सेटिंग है वो सारा आपको होस्टिंगर में मिलेगा। लेकिन अगर वेबसाइट को बिल्ड करना है तो वेबसाइट बिल्डर का जो यूज कर रहे हैं हम लोग वो है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस को अब समझना है कि वर्डप्रेस का इंटरफेस कैसा दिखेगा, वर्डप्रेस में हम लॉगिन कैसे करेंगे, जो लॉगिन डिटेल हम डाले थे और वहां पे क्या चीजें दिखाई देंगी। तो आज का क्लास में पूरा का पूरा हम आपको वर्डप्रेस के इंटरफेस के बारे में बताने वाले हैं। तो यहां पे देखेंगे कि हमारा होस्टिंगर जो है वो लॉगिन है, लेकिन अगर आपको वर्डप्रेस लॉगिन करना है तो आप कहां आएंगे, वेबसाइट्स पे। वेबसाइट्स टैब पे आने के बाद जितने भी वेबसाइट्स बने होंगे वो सारे यहां पे दिखाई देंगे। आपको wpclassonline.in इस डोमेन पे हम समझा रहे हैं, तो इसके सामने एडमिन पैनल है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो देखिएगा कि आपका एडमिन पैनल एक नए टैब में जो है वो खुल जाएगा और ये आपको लेके आ गया कहां पे, तो वर्डप्रेस जो है उस पे लेके आ गया। अब वर्डप्रेस जो है वो ऐसे नहीं खुलेगा, जब आप अपने डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देंगे तो उसके साथ ये खुलेगा। अब यहाँ पे कोई भी आपसे पासवर्ड वगैरह नहीं माना, क्योंकि आपने होस्टिंगर का पासवर्ड डाल दिया था तो डायरेक्ट वहां से ये क्या कर दिया, लॉगिन कर दिया। हम इसको क्लोज कर देते हैं। अगर आप लॉगिन नहीं किए होस्टिंगर तो कैसे होगा, तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा कि आप एक टैब में आएंगे और आपका जो डोमेन का नाम है वो डोमेन यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। डोमेन लिखने के बाद आप स्लैश देंगे, फॉरवर्ड स्लैश, और लिखेंगे WP यानी वर्डप्रेस, माइनस का साइन देके एडमिन करेंगे, माइनस बोले या हाइफन बोले। तो क्या करना है, wpclassonline.in फॉरवर्ड स्लैश WP यानी वर्डप्रेस माइनस एडमिन लिख के जैसे ही इंटर करेंगे तो देखिएगा कि ये डैशबोर्ड खुल गया। लेकिन अभी भी पासवर्ड और यूजर आईडी नहीं मांगा, क्योंकि ऑलरेडी होस्टिंगर मेरा यहाँ पे लॉगिन है। हम क्या करते हैं कि इसको भी यहां से क्लोज कर देते हैं और अपने होस्टिंगर को यहां से आते हैं और लॉग आउट कर लेते हैं। अब हमारा होस्टिंगर अकाउंट लॉग आउट हो गया। अब एक नए टैब में आते हैं और देखते हैं कि ये पूछ रहा है कि नहीं, wpclassonline.in, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश WP माइनस एडमिन। जैसे इंटर करेंगे तो अब देखिए कि ये हमारा अभी भी खुल गया है। लेकिन अगर हम एक बार F5 से रिफ्रेश करते हैं, अभी भी खुल गया है, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, खुला हुआ है। शायद हम पासवर्ड सेव कर दिए हैं क्या, 1 मिनट चेक करते हैं। क्लोज की इसको, यहां से हम लॉग आउट कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा एक नए टैब में खोलते हैं, wpclassonline.in फॉरवर्ड स्लैश WP माइनस एडमिन करके इंटर किए तो अब देखिए पिछले बार पता है क्यों लॉगिन हो गया था, क्योंकि हम क्या किए थे, डायरेक्ट टैब को क्लोज कर दिए थे ना वर्डप्रेस वाला, तो वो लॉग आउट तो हुआ नहीं था, इसलिए वो लॉगिन हो गया। लेकिन अब लॉग आउट कर दिए हैं, तब अगर करेंगे तो ये मांगेगा। अब कह रहा है यूजर नेम और ईमेल एड्रेस, जो यूजर नेम या जो ईमेल एड्रेस आप बनाए थे वो डालिए। तो हम यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस डाल देते हैं जो हम क्या किए थे, बनाए थे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, जो पासवर्ड हम बनाए हुए थे। कब याद है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते समय, होस्टिंगर नहीं, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते समय यूजर आईडी और पासवर्ड बना था, तो वो पासवर्ड हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम इसको नेवर सेव कर देते हैं, यानी कभी भी सेव नहीं करेंगे हम पासवर्ड। तो देखिए इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। ये वर्डप्रेस का इंटरफेस है, नहीं कि होस्टिंगर का है। समझते हैं थोड़ा और इसके बारे में। देखिए अभी डैशबोर्ड पे हैं और डैशबोर्ड के अंदर दो ऑप्शन मिलता है, होम और अपडेट्स। तो डैशबोर्ड पे डायरेक्ट नहीं है, डैशबोर्ड के अंदर होम पे है। अगर अपडेट्स पे आना है तो अपडेट्स पे क्लिक करिए। देखिए डैशबोर्ड के अंदर अब अपडेट्स वाले पे आ जाएंगे, जो व्हाइट कलर में दिखाई देगा, इसका मतलब वही खोला है। यहाँ पे ये ब्लू में सेलेक्टेड है, यानी इसके अंदर ये दो ऑप्शन है, होम और अपडेट्स, तो अपडेट्स वाले में आ गया। अगर डायरेक्ट हम होस्टिंगर पे क्लिक कर देते हैं तो डायरेक्ट हम होस्टिंगर के गेट स्टार्टेड पे क्लिक है। लर्न पे आना है तो यहाँ लर्न पे क्लिक करिए। अब देखिएगा इसके अंदर दो ऑप्शन आ रहा है, होस्टिंगर के अंदर दो ऑप्शन, गेट स्टार्टेड और लर्न। अगर डायरेक्ट होस्टिंगर पे क्लिक करते हैं तो गेट स्टार्टेड पे रहते हैं, यहां भी दिख रहा है और यहां भी। लर्न पे क्लिक कर रहे हैं तो यहां पे आ जा रहे हैं। लेकिन अगर हम डैशबोर्ड पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड के अंदर जो होम है वहां पे आ गए, और अपडेट्स पे आना है तो यहां पे आ जाइए। वैसे यहां पे देखिएगा पोस्ट है।
अब पोस्ट्स के अंदर यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरीज और टैग्स। जैसे ही पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर 4 जो ऑप्शंस दिख रहे थे, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरीज और टैग, तो हम किस पे आ गए, ऑल पोस्ट पे आ गए। यानी जो उसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है वो डायरेक्ट खुल जा रहा है, लेकिन आप दूसरे तीसरे पे भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मीडिया है, तो जैसे ही मीडिया पे क्लिक करेंगे तो बताइए कौन सा खुलेगा। इसमें 2 है, तो एक है लाइब्रेरी, एक है ऐड न्यू मीडिया फाइल। कौन सा खुलेगा, तो डायरेक्ट लाइब्रेरी खुलेगा। मीडिया पे क्लिक किए तो देखिए डायरेक्ट कौन सा खुला, लाइब्रेरी। और ऐड न्यू मीडिया फाइल पे आना है तो इस पे क्लिक कर दीजिए। वैसे ही पेजेस के अंदर 2 ऑप्शन है, जैसे ही पेजेस पे क्लिक करेंगे तो इन दोनों में से कौन खुलेगा, ऑल पेजेस खुलेगा। वैसे ही कमेंट्स पे अगर आएंगे तो कमेंट के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है तो डायरेक्ट कमेंट खुल जाएगा। अपीयरेंस के अंदर 2 ऑप्शन है, थीम और एडिटर, तो कौन सा खुलेगा, थीम्स खुलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए सीधे एडिटर खोलना है तो आप इधर आइए और यहां से एडिटर खोल लीजिए, डायरेक्ट एडिटर खुल जाएगा। यानी यहां पे एक मेनू दिया गया है जिसके अंदर सब मेनूज भी हैं। मेनूज डायरेक्ट तब खुलेगा जब उसके अंदर कोई सब मेनू नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेनू पे आएंगे तो जितने भी सब मेनू है वो दिखाई देंगे। आप उस पर क्लिक करिएगा तो वो सब मेनू जो है वो खुल जाएगा और इधर राइट साइड में दिखाई देगा। अब ये सबका अपना अपना कोई ना कोई काम है। जैसे होस्टिंगर पे हैं तो गेट स्टार्टेड बेसिक दिखाई देगा, सीखना है तो लर्न पे। डैशबोर्ड पे आएंगे तो होम पे रहेंगे तो आपका होस्टिंगर का होम पेज दिखेगा, अपडेट्स में अपडेट दिखाई देगा। पोस्ट पे आएंगे तो आप जो भी पोस्ट करेंगे, यानी ब्लॉग्स का नाम सुनेंगे तो ब्लॉग क्रिएट करते समय, ब्लॉग पोस्ट डालते समय, ब्लॉग लिखने समय हम यहीं से पोस्ट से करके और क्या करते हैं, ऐड न्यू पोस्ट से पोस्ट लिखते हैं, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर आपने कोई भी अपने वेबसाइट पे मीडिया ऐड करना है, किसी भी प्रकार का फोटो आपने ऐड करना है, कुछ भी ऐड करेंगे तो वो सारे कहां दिखाई देंगे, मीडिया में दिखाई देंगे, या फिर आप ऐड न्यू मीडिया फाइल पे जाके ऐड भी कर सकते हैं, जो आगे बताएंगे। और जो भी यहाँ पे रहेगा, एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ी है, ये तो आपके वेब होस्टिंग में है और वो फाइल मैनेजर के अंदर, लेकिन ऐड तो यहीं से करेंगे ना, क्योंकि जब डेवलप करेंगे तो यहीं से डेवलप करेंगे, ठीक है। वैसे ही पेजेस क्रिएट करने हैं तो पेजेस से, कमेंट अगर कोई कर रहा है आपके वेबसाइट पे या आपके आप पोस्ट पे कोई कमेंट कर, आपने कोई ब्लॉग लिखा उस पे कोई कमेंट किया तो वो कहां से, कमेंट्स पे होगा। अपीयरेंस से हम थीम्स और बाकी चीजों को, सारे वेबसाइट के बनावट को हम अपीयरेंस से चेंज करते हैं। प्लगइन से हम प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन्स जो होते हैं वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने किसी विशेष काम को करने के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर यूजर आईडी बनाना है कोई अलग लोगों के लिए जो भी लॉगिन कर पाए तो यूजर से करेंगे। नीचे टूल सेटिंग्स अलग अलग ऑप्शन है। अब यहाँ पे इतने ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन ये घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। आगे आप देखेंगे आगे के क्लासेस में कि ऑप्शंस बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे वो हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि ऐसा दिखाई देगा। अगर आपको इसमें से बाहर निकालना है तो राइट हैंड साइड में देखिएगा लिखा है howdwpclassonline.in। आपको क्लिक नहीं करना है, आप जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा एडिट प्रोफाइल, लॉग आउट, और यहाँ पे आपका वेबसाइट का नाम दिख रहा है तो लॉग आउट पे क्लिक कर लेना है। जैसे लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, लॉगिन पैनल फिर से आ जाएगा। तो ये आप सीखे या फिर ये आप देखें कि कैसा आपका वर्डप्रेस का इंटरफेस दिखाई देगा, कैसे आप उसमें लॉगिन करेंगे और कैसे आप इसको लॉग आउट करेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिए कि कहां पे क्या चीजें दिखाई दे रहा है। इस क्लास में यही समझना था, तो बस यहीं पे रहने देते हैं और मिलते हैं फिर हम आपसे अगले क्लास में।